आते हैं अगली पॉइंट की तरफ। ये मेरे साहब की पहली हदीस है जिसके अंदर मेरे साहब ने अब जो है ना तारीफ कर दी कुरान की। हदीस शरीफ के अंदर मेरे सामने तारीफ की। ये सही हदीस है मसनद अहमद नंबल की 11,795। तो तुम मुसलमानों से, और ये जो कहा ना जी, ये सारा मेरे साहब ने झूठ बांधा है जो है ना मौला अली के ऊपर भी, अलग रसूल के ऊपर भी और हदीस रसूल के ऊपर भी। दूसरा झूठ जिसके ऊपर मेरा 30 मिनट के करीब आ चुका है, तमाम लोग मेरे चैनल पे जाएं, हकीकी गधा कौन है, ये हकीकी गधा कौन, तमीर माविया की तरफ गधे की निस्बत की गई, वो असल गधा मिर्जा इंजीनियर है। मैंने इस पर क्लिप अपलोड किया है। तावी की सही बुखारी में रवायत है, इमाम बुखारी चैप्टर लाए अमीर माविया के वज़ाइल में, और उसमें हदीस लाया कि इब्न अब्बास से किसी ने शिकायत की कि अमीर माविया एक वितर पढ़ते हैं। इब्न अब्बास ने कहा कि वो तो फकीह हैं। इस बुनियाद पे बड़े बड़े अम्मा ने फतवा दिया कि वो जो है ये इनकी फजीलत पे कौल है। इब्न हजर ने भी यही कहा। वो जो पूरा कौल दिखाते हैं ना, इब्न हजर का पूरा कौल नहीं दिखाते, वो मैं इंशाल्लाह इस पर बात करूंगा फिर, या फजीलत माविया के ऊपर मेरा क्लिप है, वो देख लें आप। तो उस रवायत का तोड़ निकालने के लिए तहावी से एक रवायत उठाई, बुखारी की रवायत का तोड़ निकालने के लिए कहते हैं किसी इसी जो है ना, ये जो 100 क्वेश्चन है सुन्नी शिया का जो क्वेश्चन है, ये इसके अंदर वो कहते हैं मेरे साहब कि मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं सलफ का फहम इस्तेमाल करूंगा और सलफ का फहम बताऊंगा। अब सलफ का फहम क्या होता है? उनके यहां जो इस्लाफ है, बुखारी मुस्लिम ताबीन को भी वो खैर मानते तो नहीं है, साहबा को भी वो गलतियां निकालते हैं, बहरहाल जो भी जिसको भी वो सलफ कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सलफ का फहम पेश करूंगा। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि मिर्जा के सलफ हैं कौन। मिर्जा के इस्लाफ साहबा किराम तो है नहीं, क्योंकि साहबा किराम की गलतियां तो वो गिनवाते हैं। तो मिर्जा के इस्लाफ ताबीन भी नहीं है, क्योंकि ताबीन के ऊपर सबसे गुमराह तरीन लोग गुजरे हैं, मेरे साहब ने कहा है, और इमाम मुस्लिम पर लानत की है। तब ताबीन तो खैर उनके ऊपर तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। तो मुहद्दिसीन में इमाम बुखारी के ऊपर थोड़ा इत्तफाक करते हैं, या इमाम तिरमिज़ी इमाम मुस्लिम को वो कहते हैं, तो यही लोग इनके इस्लाफ हो सकते हैं। इमाम मुस्लिम बुखारी इब्न माजा इब्न दाऊद, ये लोग ही मेरे ख्याल में इस्लाफ है, या अलबानी ज़ुबैर अहमद ज़ई भी इस्लाफ में आ जाते हैं मेरे साहब के अबा इजाद में। तो मेरे साहब ने कहा कि मैं अपने इस्लाफ का फॉर्म पेश करूंगा। यही जो 100 क्वेश्चन है सुन्नी शिया वाले, इनके शुरू में ही कहा। अब देखते हैं मेरे साहब ने इस्लाफ का जो फॉर्म बताया वो किस सलफ से निकला है। वो जी देखिए, हमारे वाली जो एक बुखारी की जो रवायत है कि अमीर मुआविया फकीह हैं, इसका जो फॉर्म निकाला वो ये निकाला कि जैसा कि हमारे इलाके में कोई ताकतवर बादशाह हो ना, तो ताकतवर बादशाह जब जुल्म करे तो उसके खिलाफ कोई बात करे तो हम कह देते हैं यार उसके बारे में बात ना कर, वो अच्छा आदमी है, सियाना बंदा है। तो ये ऐसी मिसाल वडेरों की लेकर के वडेरों की मिसाल के ऊपर मेरे साहब ने सही बुखारी की रिवायत का मफहूम और फाहम जो है मुतय्यन किया है। ओह मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया, ये सलफ का फाहम है। इमाम बुखारी में हदीस आती है ना कि अब्दुल्ला बिन अब्बास को किसी ने आके शिकायत की कि हज़रत मुआविया एक वितर पढ़ते हैं, तो इब्न अब्बास ने कहा उनको छोड़ दो, वो फ़कीह हैं, सहाबी हैं। ये हदीस आती है सही बुखारी में 3766। तो वो कहते हैं देखें इब्न अब्बास ने कितनी तारीफ की है, फ़कीह है, सहाबी हैं। उन्होंने कहा तेरी माँ तुझे रोए वो तो अबुल कासिम की सुन्नत है। यहां भी उनको चाहिए था ना, वो कहते हैं कि तेरी माँ तुझे रोए, हज़रत मुआविया जो कुछ कर रहे हैं तो सुन्नत है, छड़ा एक वितर पढ़ना, ठीक है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक खास मिजाज था, वो इस तरीके से नहीं कहा करते थे। अब बुखारी में अगर ये अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा उनको छोड़ दो, वो फ़कीह है, सहाबी है, मुराद ये है जिस हम पंजाबी में भी कहते हैं, कोई बंदा किसी यानी समझदार आदमी की शिकायत लगाए ना, और वो बंदा ऐसा हो कि जिसको गलती हाईलाइट करने से ये खतरा हो कि वो कोई आगे से मिसबिहेव करेगा या कोई मसला होगा, फितने का डर होगा, तो बंदा कहता है यार और छाड़ दे यार, सियाना बैना बंदा है, उन्होंने नहीं पता। असल में वो ये कहना चाह रहे थे। और इसके सबूत में मैं आपको बताता हूँ कि यही रवायत जब तहावी शरीफ के अंदर आई है, तहावी शरीफ हनफियों की बेसिक किताब है, असल में वो हदीस की किताब है, शरह मानिल आसार, ठीक है। ये अल्लाह के फजल से सर उर्दू में आ चुकी है, हम जेपीजी अटैच करेंगे। उसमें इमाम तहावी ने यही रवायत ली है, एक वितर, चूंकि हनफी एक वितर के कायल। इमाम आज़म हनीफा की तकलीद करोगे, उसको उनका फाहम लोगे, तो ये क्या है? बाबों का फाहम है। इब्न हजर इमाम में हैसमी ने इसी की फतवा दिया है कि मुआविया की फजीलत है कि वो फकीह हैं, उम्मत के फकीह हैं। तो उलमा ने इसी आयत जो बुखारी के अंदर है, और इमाम बुखारी खुद चैप्टर कैम कर रहे हैं वज़ाइल मुआविया में,
तो इमाम बुखारी का चैप्टर कायम करना इसकी दलील है कि इमाम बुखारी उनको फजीलत के लायक समझते हैं तो वो चैप्टर कायम कर रहे हैं। किताबुल मनाकिब में बाब ज़िक्र मुआविया, बाब ज़िक्र इब्न अब्बास वगैरह वगैरह। तो इमाम बुखारी चैप्टर कायम करके फिर चैप्टर की उन्वान की दलील पर आयत जो है ना बिल्कुल फिट हदीस भी ला रहे हैं। इस हदीस का सिंपल सा सादा सा एक आम से बंदे को आप मफहूम बढ़ाएं तो समझ आता है। मफहूम ये है कि अमीर मुआविया खुद एक मुजतहिद हैं, फ़कीह हैं, उन्होंने जो फतवा दिया है वो ठीक होगा, एक वितर पढ़ने वाला, क्योंकि एक वितर पढ़ना हुजूर की सुन्नत है। सही बुखारी में रवायत है, किताबुल दावा में अम्मी आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल एक वितर पढ़ते थे। सही मुस्लिम में रवायत है कि जो है ना हुजूर एक वितर पढ़ते थे। सुनन कब्र अल बहकी के अंदर रवायत है कि उस्मान गनी एक पढ़ते थे, हुजूर भी एक पढ़ते थे। जो है ना सही सनद के साथ मुस्नद इब्न शैबा के अंदर पूरा चैप्टर है एक वितर पढ़ने वालों का। तो मुस्नद इब्न शैबा के अंदर भी एक चैप्टर है पूरा वितर पढ़ने वालों का। तो उसके अंदर है कि अबू बकर सिद्दीक एक वितर पढ़ते थे, उमर फारूक पढ़ते थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर एक वितर पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल एक वितर पढ़ते थे। सारी रवायतें हैं अमायशा की। तो वो जमहूर सहाबा इकराम और ताबीन जो एक वितर पढ़ते थे अल्लाह के रसूल को। और सही सनद के साथ 24 नंबर है सही इब्न अबान के अंदर, मोता इमाम मालिक के अंदर भी है और मुसनद सहीहैन के अंदर भी है। सनद सही के साथ मेरा पूरा लेक्चर आ चुका है, आप सुने। 2 लेक्चर आ चुके हैं, एक वितर के ऊपर भी आ गया और उस हदीस हमार के ऊपर भी आ चुका है। आज सिर्फ मैं टच करूंगा। तो तमाम हदीसों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल एक पढ़ते थे वितर। और बाद जगह पे मौला अली फरमाते हैं, सनद अबू दाऊद की रवायत है, मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल एक पढ़ते थे और मैं भी एक पढ़ता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है। तो मौला अली भी एक पढ़ते थे एक वितर। और बाद रहतों में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम कोई 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़ ले, कोई 5 पढ़ना चाहे 5 पढ़ ले, कोई 9 पढ़ना चाहे 9 पढ़ ले। सारी सुन्नत है, एक पढ़ना भी सुन्नत है, 9 पढ़ना भी सुन्नत है सारी। तो अमीर मुआविया जो पढ़ते थे वो भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत, और यही कौल इब्न अब्बास का सही बुखारी में। अब इसका रद्द कहां से मिला? मोता जो है ना 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 400 कुतब के बाद दर्जे वाली किताब जो कि हदीसी किताब है तहावी शरीफ शरह मानी आसार तहावी, उसके अंदर जो रवायत है उधर से मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, अपना फार्म ले लिया जी। या मिर्ज़ा साहब, सुभान अल्लाह मिर्ज़ा साहब। अब उसके अंदर के लफ्ज क्या है वो देखिए आप। 2 रवायतें ऊपर नीचे हैं। ऊपर एक रवायत में है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से किसी ने कहा कि मेरी मुआविया एक वितर पढ़ते हैं। तो मेरी अब्बास ने कहा कि इस गद्दे को किसने बता दिया? उसमें अब्दुल वहाब इब्न अत्ता नाम का एक रावी है जो कि मुनकिरुल हदीस है। तो इस हदीस का मुंतन भी मुनकिर है और इस जो हदीस का सनद है वो भी ज़ईफ है। अब एक सनद सही वाली रवायत के मुकाबले में मुनकिर रवायत ला के मेरे साहब कहते हैं कि तावी ने इसको सही कहा है और जो तावी की रवायत को ज़ईफ करने की कोशिश करेगा तावी मर जाएगा। भाई पहली बात है ज़ईफ रवायत को लिख दे तो वो मर जाता है, ये तो ढोंग है ना, ढोंग के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कोई ज़ईफ रवायत नकल कर दे तो उससे वो मर नहीं जाता, बल्कि मुहद्दिसीन इमाम मुस्लिम लेके आए हैं ज़ईफ रवायतें, अल-अदब अल-मुफ़रद के अंदर इमाम बुखारी ज़ईफ रवायतें लेके आए हैं, तो क्या वो मर जाएंगे? ज़ईफ रवायत उलमा लिखते हैं, ये तो कोई बात ना हुई। फिर वो ज़ईफ रवायत है उसकी तो इस्तेलाल नहीं हो सकता। उससे अगली रवायत में है कि जो इमाम तावी जब ये रवायत लाते हैं कि इब्न अब्बास ने कहा कि वो गधा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उस गधे को किसने बता दिया? तो इससे अगली जो रवायत है उसमें साफ लिखा हुआ है कि फज़करो बिअस्नादि बिमिस्ली अस्नादिही बिमिस्ली इल्ला अन्नहु लम याकुलु लिल हम्मार, कि ये जो है एक और रवायत में है कि जिसमें ये साफ वाज़ेह है कि ये हमार के लफ्ज़ नहीं है, ये हमार के लफ्ज़ सिर्फ इसी रवायत में है जिसका अब्दुल वहाब इब्न अत्ता रावी है, मरकजी रावी है। फिर आगे लिखा कि बाज़ जगह पे इब्न अब्बास से कौल है कि वो असहाबुल मुआविया, ठीक है, और बाज़ ने फिर उनके कहा कि ये तकिया है वगैरह वगैरह। तो ये जो असल बात थी वो क्या थी कि अल्लाह के रसूल खुद एक पढ़ते हैं, मैंने पिछले एपिसोड के अंदर आपको बता दिया। तो दूसरी बात ये थी कि इमाम तावी की इस रवायत मुनकिर है और सही बुखारी की रवायत का रद्द इससे नहीं हो सकता। और फिर यहाँ ये जो रवायत है ना, इस रवायत के रावी कौन है कि अन कुरैबिन अन इब्न अब्बास,
कि जो अमीर मुआविया वाली रवायत है कि वो उस हम्मार को गद्दे को किसने बता दिया, इब्ने अब्बास का गुलाम कुरैब उनसे रवायत करता है। अब यही कुरैब जब इसी सनद के साथ इब्ने अब्बास की रवायत है जो है सुसन इब्ने अबी शैबा के अंदर, तो वहां पर किसी ने शिकायत की है अब्बास अमीर मुआविया एक वितर पढ़ते हैं, तो अब्बास ने कहा ये तो सुन्नत पे अमल है, अलग रसूल भी एक पढ़ते थे, अमीर मुआविया सुन्नत पे अमल करते हैं। बुखारी में है वो फकीहा हैं। और अल खसाइस अल कुबरा बहकी के अंदर है, किसी ने शिकायत की कि अमीर मुआविया एक वितर पढ़ते हैं, तो कहा कि अमीर मुआविया एक वितर पढ़ते हैं तो वो सुन्नत पे अमल करते हैं, अलग रसूल भी एक पढ़ते थे, और हम में अमीर मुआविया के मुकाबले का कोई आलिम नहीं है। सनद सही इमाम बहकी सुनन कुबरा। अब मालूम हुआ कि मेरे साहब ने अपने मतलब की बात को जो बुखारी में उनका मुवक्कफ बातिल कर रही थी हदीस, उसको तोड़ करने के लिए तावी की रवायत का सहारा लिया, जो कि मुनकर रवायत है, पिछले एपिसोड के अंदर आ चुका है, मुकम्मल गुफ्तगू आप सुन सकते हैं चैनल पर। और मेरे सामने कुरान और हदीस के नाम पर झूठ बोला कि हदीस सही है, तावी ने इसको सही कहा है, किसी ने भी सही नहीं कहा। पूरी उम्मत में मैंने चैलेंज कर दिया है, वो सुन लें। और ये हजूर की सुन्नत है छड़ा एक वितर पढ़ना है जी, छड़ा एक वितर पढ़ना अल्लाह की रसूल की सुन्नत है। उस्मान गनी पढ़ते थे, सारे पढ़ते थे, वो मेरी क्लिप आ चुका है। तो मेरे साहब ने अपने वो अमीर मुआविया की फजीलत को तोड़ने के लिए, तोड़ निकालने के लिए और बुखारी की रिवायत का रद्द निकालने के लिए अपने फार्म के ऊपर, मनगढ़ंत फार्म के ऊपर एक फॉर्म बनाया और उसके दलाल के ऊपर एक मुनकर मतन रवायत उठा करके पेश कर दी। मजीद वज़ाहत के लिए इसी मौजू पर जो हमारा लेक्चर है वो आप सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच नहीं मारता इल्मी दलाल की रोशनी में। एक तो ये हो गया। अब आते हैं अगली हदीस की तरफ।